बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आज की इस वीडियो में हम बाबा गुरु नानक साहब की ज़िंदगी के बारे में तफसील से जानेंगे। हम इस वीडियो में जानेंगे गुरु नानक कौन है, वो कहाँ पैदा हुए, क्या गुरु नानक मुसलमान थे, क्या बाबा गुरु नानक सच में एक सूफी बुजुर्ग थे, उनके अकायद क्या थे और इंतकाल के बाद उनकी लाश कैसे गायब हो गई और किसने गायब की। नाज़रीन किराम, इस्लाम और सिख मजहब में गहरा ताल्लुक है, लेकिन ज्यादातर मुसलमान और सिख मजहब के मानने वाले इस बात से बेखबर हैं। बल्कि हमारे अक्सर दोस्त ये ख्याल करते हैं कि सिखिज्म हिंदुइज्म की ही कोई शाख है, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सच है कि सिखों के पहले गुरु बाबा गुरु नानक शाह हिंदू खानदान में पैदा हुए, लेकिन ये अपनी पूरी जिंदगी हिंदुओं के तहजीब तमद्दुन और रस्म व रिवाज के खिलाफ रहे हैं। बाबा गुरु नानक साहब पंजाब के तलवंडी गांव में सन 1469 में पैदा हुए, जिसे अब ननकाना साहब के नाम से जाना जाता है। आपके वालिद मेहता कालू पटवारी थे। गुरु नानक साहब की जब पैदाइश हुई तो आपके घराने के पुरोहित हरदयाल ने आपकी पेशानी से फूटता हुआ नूर देखकर हाथ जोड़ करके कहा कि मुबारक हो कि आपके घर एक बहुत ही नेक बेटा पैदा हुआ है, जिसकी हिंदू और मुसलमान दोनों ही तारीफ किया करेंगे। यही नहीं, परिंदे और जंगली जानवर इसका नाम लेकर अपनी हैवानियत को त्याग देंगे। गुरु नानक ने जब होश संभाला तो उनके वालिद ने एक मुसलमान उस्ताद के पास अरबी और फारसी पढ़ने के लिए भेज दिया। उनके उस्ताद का नाम सैयद हसन था। सैयद हसन को कुतुबुद्दीन और रुकनुद्दीन के नाम से भी जाना जाता था। सैयद हसन ने नानक साहब को होशियार देखकर उनकी तालीम और तरबियत में कोई कसर न छोड़ी। चुनांचे बचपन ही से गुरु नानक इस्लामी अकायद से वाकिफ हो गए, सूफिया किराम का कलाम पढ़ने लगे और उनका पंजाबी में तर्जुमा करने लगे। गुरु नानक इस्लाम के फलसफे तौहीद से बेहद मुतासिर थे और बुत परस्तों से शदीद नफरत करते थे। गुरु ग्रंथ में इसका इजहार भी किया है। चूंकि गुरु नानक हक के मुतलासी थे, हक की तलाश में थे, इसलिए आपका पढ़ाई पर ध्यान ज्यादा न लगा और उन्होंने करीबी जंगल में जाकर साधुओं और महात्माओं की सोबत इख्तियार की। लेकिन उनके घर वाले उन्हें घर के कामकाज में मशगूल रखना चाहते थे। इसके लिए कभी उन्हें भैंस चराने के लिए कहा गया तो कभी कारोबार करने पर मजबूर किया गया और आखिर कहा गया कुछ नहीं तो खेती बाड़ी का ही काम कर लो। जिस पर नानक साहब ने कहा कि मैं तन के खेत में दिल को हल चलाने वाला बनाकर नेक काम काश्त करना चाहता हूँ, और जब फसल उगेगी तो मेरा खानदान ही क्या तमाम दुनिया खुशहाल हो जाएगी। जब नानक के कामकाज से उनके घर वाले मुतमईन ना हुए तो आखिरकार उन्होंने नानक की शादी कर दी कि शायद इस तरह वह दुनियादारी की तरफ मायल हो जाए। लेकिन कहते हैं कि नानक जी का दिल जब कहीं ना लगा तो घर वालों ने उन्हें सुल्तानपुर के नवाब दौलत खान के गोदाम में हिसाब किताब रखने पर नौकरी दिलवा दी। जब नानक साहब अनाज तोलते हुए 13 की गिनती तक पहुँचते तो 13 में 13 का नारा लगाते हुए दम बखूद हो जाया करते। नानक साहब दिल खोलकर गोदाम का अनाज गरीबों में बांटने लगे। जब नवाब साहब के नौकरों ने शिकायत की कि नानक आपका माल दोनों हाथ से लुटा रहे हैं, तो उन्होंने गोदाम का हिसाब किताब दोबारा लगवाया, लेकिन तमाम अनाज पूरे निकले। एक दिन नानक करीबी नदी में नहाने निकले और 3 दिन तक नदी के अंदर गायब रहे। कहा जाता है कि यही नानक को खुदा का विसाल हुआ और खुदा ने उन्हें एक प्याला अनायत किया और कहा कि इसे खुद भी पियो और दुनिया को भी पिलाओ। जो तुम्हारा नाम ले लेगा उसका शऊर बेदार हो जाएगा। नाज़रीन किराम, नानक साहब जब नदी से निकले तो उनके लबों पर एक अनोखा नारा था कि ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान। जब शहर में लोगों ने ये सुना तो एक हंगामा बर्पा हो गया कि ये कौन शख्स है जो मुसलमानों की हुकूमत में और हिंदुओं के शहर में दोनों की तौहीन कर रहा है। काजी साहब ने उनको तलब किया और पूछा कि नानक, तुम कहते हो कि यहाँ ना कोई हिंदू दिखाई देता है ना कोई मुसलमान, तो फिर तुम कौन हो? नानक ने जवाब दिया कि अगर मैं अपने आप को हिंदू कहता हूँ तो वो मुझे मार देंगे, मगर मैं मुसलमान भी नहीं हूँ। मैं 5 अनासिर का बना हुआ पुतला हूँ और नानक मेरा नाम है। काजी साहब ने कहा कि हो सकता है कि हिंदू अपने मजहब को छोड़ चुके हों, मगर हम तो 5 नमाजें अदा करते हैं और वो भी खुदा के हुजूर में खड़े होकर। तुम क्या जानो इनमें क्या राज पोशीदा है और हम इसके सिले में खुदा की राह में बख्शे जाएंगे।
जिस पर नानक ने जवाब दिया कि मैं भी दिन में 5 वक्त की नमाजें अता करता हूँ, एक सच की, दूसरी हक हलाल की कमाई की, तीसरी खुदा के फजलो करम की, चौथी नीयत और ईमानदारी की, और 5वीं खुदा के हकीकी याद की। इससे बढ़कर कोई नमाज नहीं हो सकती। काजी साहब ने कहा, मेरे साथ नमाज पढ़कर देखो, तुम्हें खुद ही फर्क मालूम हो जाएगा। नानक साहब ने कहा कि मुझे मंजूर है। जब काजी साहब नमाज के लिए खड़े हुए तो नानक एक तरफ खड़े होकर मुस्कुराने लगे। जब नमाज खत्म हुई तो काजी ने नवाब सुल्तानपुर से शिकायत कर दी कि जब हम नमाज अदा कर रहे थे तो नानक साहब दूर खड़े मुस्कुरा रहे थे। नवाब सुल्तानपुर ने नानक साहब से पूछा कि अय नानक, क्या आपने ऐसा किया? नानक साहब ने कहा कि हाँ, जब काजी साहब नमाज अदा कर रहे थे तो उनका ध्यान अपनी घोड़ी की तरफ था, जिसके यहाँ नया नया बच्चा पैदा हुआ था। काजी साहब नमाज पढ़ रहे थे और उनको अंदेशा था कि घोड़ी का बच्चा कहीं कुएं में ना गिर जाए। ये कहकर नानक जी वहां से चल दिए। नवाब साहब ने बहुत कहा कि मुलाजमत जारी रखें, मगर नानक साहब ने कहा कि वो अब उसके यहाँ मुलाजमत नहीं करेंगे जिसके यहाँ तमाम कायनात हाथ मादे खड़ी है। ये कहकर नानक ने मर्दाने को, जो कि मुसलमान थे और नानक साहब के मुरीद थे, उनको लिया और लेकर जंगल की तरफ चल पड़े। नानक जी जंगलों और आबादियों में घूमते रहे। उनका नाम अब गुरु के नाम से मशहूर हो चुका था। जब वो हिंदुओं के मरकज हरिद्वार पहुंचे तो यहाँ गंगा में हिंदू नहा रहे थे और अपने दोनों हाथों में पानी लेकर मशरिक की तरफ उछालते थे। जब नानक जी ने उसकी वजह पूछी तो बताया गया कि ये पानी मरने वाले बुजुर्गों को दिया जा रहा है ताकि उनकी जिंदगी आसूदा और ठंडी रहे। ये सुनकर नानक साहब ने अपने दोनों हाथों में पानी लेकर मगरिब की तरफ उछालना शुरू कर दिया। लोग हंसने लगे कि ये क्या कर रहे हो, क्या कभी किसी ने मगरिब की तरफ भी पानी उछाला है? तो नानक साहब ने जवाब दिया कि मेरे खेत यहाँ से मगरिब की तरफ पंजाब में है, मैं उनको यहाँ से पानी दे रहा हूँ। लोग कहने लगे कि इतनी दूर से दिया हुआ पानी आपके खेतों को कैसे हरा भरा करेगा? जिस पर गुरु नानक साहब ने कहा कि अगर आपका दिया हुआ पानी दूसरी दुनिया में पहुंच सकता है तो क्या मेरा पानी इस दुनिया में मेरे खेतों को हरा भरा नहीं कर सकता? दरअसल ये कहकर बाबा गुरु नानक साहब ने उनके अकीदे की नफी की थी। कहते हैं कि बाबर जब हिंदुस्तान पर हमलावर हुआ और उसने पंजाब को तबाह बर्बाद किया तो अहमदाबाद में जो जंगी कैदी बनाए गए उनमें गुरु नानक और मर्दाना भी थे। गुरु नानक को चक्की पीसने पर लगा दिया गया। बाबा जी बुलंद आवाज में कलिमाते हक कहते और खुशी खुशी अपना काम करते। जब ये खबर बाबर को मिली कि एक फकीर कलमाए हक बुलंद करते हुए खुशी और एहसान मंदी के साथ नाचता है तो बाबर ने कहा कि मैं ऐसे फकीर का दीदार करना चाहता हूँ। जब बाबा गुरु नानक को पेश किया गया तो बाबर ने कहा कि मैंने बेखबरी में अल्लाह के वली को दुख पहुंचाया है, मैं इसकी माफी मांगता हूँ। मैंने लोधी खानदान के मजालिम से लोगों को निजात दिलाने के लिए हिंदुस्तान पर हमला किया है। गुरु नानक साहब ने जवाब दिया कि अगर आपने भी रियाया पर जुल्म किया तो आपका भी यही अंजाम होगा। जिस पर बाबर ने कहा कि मैं वादा करता हूँ कि मैं मासूमों को कभी नहीं सताऊंगा। गुरु नानक साहब ने कहा कि खुदा तुम्हारा रास्ता रोशन और मुनव्वर करे। ये कहकर वहां से चल दिए। गुरु नानक साहब ने कई मुल्कों का सफर किया, हिंदुस्तान, लंका, ईरान और अरब के सफर किए और 40 साल तक इन मुल्कों में मुकद्दस मुकामात की जियारत की। हजरत बू अली कलंदर पानीपती अलैहिर्रहमा के पास एक मुद्दत तक रहे। मुल्तान के मशहूर बुजुर्ग हजरत बाहुद्दीन ज़करिया अलैहिर्रहमा की मज़ार पर हाजिरी दी। हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत मुराद रजी अल्लाह ताला अन्हु की मज़ारात पर चिल्लाकस हुए कि बगदाद में शहर के बाहर जुनूब मगरिब में एक कब्रिस्तान 4 दीवारी में आज भी आपका चिल्ला मरजाए खलायक है। अजमेर शरीफ में हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अलैहिर्रहमतुर रिजवान की मदार पर 40 दिन चिल्ला किया। बेमुकाम सरसा हजरत शाह अब्दुल शकूर अलैहिर्रहमा की खानका पर 40 दिन ठहरे। इस खलवत खाना का नाम चिल्ला बाबा नानक है। हसन अब्दास जिला अटक के पहाड़ी पर हजरत बाबा वली कलंधारी अलैहिर्रहमा की बैठक पर हाजिर हुए और ठहरे। पाक पतन शरीफ में हजरत शेख फरीदुद्दीन गंज शकर अलैहिर्रहमा की मजार पर खलवत नसीह हुए। हजरत इब्राहिम फरीद चिश्ती अलैहिर्रहमा जो हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर अलैहिर्रहमा की 12वीं पुश्त से हैं की तालीम से अजहद मुतासिर थे। गुरु नानक के कलाम के मजमुआ का नाम
ग्रंथ साहब है जो हज़रत इब्राहिम फरीद चिश्ती अलैहिर्रहमा की शायरी से लबरेज है। बात का ख्याल है कि ये भी हजरत बाबा फरीद गंज शकर अलैहिर्रहमा का कलाम है, जिसके हर शेर के आखिरी में फरीद तखल्लुस एया है। गुरु नानक साहब का विर्द हमेशा हो रहा है। गुरु नानक साहब ने मक्का और मदीना का भी सफर किया। इस सफर में मर्दाना भी आपके साथ था। जब वो थके हुए रात के वक्त मक्का पहुंचे तो रात को सोते वक्त उन्होंने अपने पांव खाने काबा की तरफ फैला दिया। वहां एक मौलवी साहब ने उनको ठोकर मार कर जगाया और कहा कि आए शख्स, तू हज करने आया है और तुझे इतना भी नहीं पता कि तूने खाने काबा की तरफ टांगे फैला रखी हैं। गुरुजी ने बड़े सुकून से जवाब दिया कि हुजूर, जिस तरफ खुदा का घर ना हो मेरी टांगे उस तरफ कर दीजिए। मौलवी साहब जिस तरफ गुरु नानक की टांगे घुमाते उसी तरफ खुदा का जलवा नजर आता, जिस पर वो चिल्लाने लगे कि अल्लाह अल्लाह, हिंदुस्तान से कोई खुदा रसीदा बुजुर्ग आया है जो लोगों को खुदा का दीदार करा देता है। गुरु नानक साहब ने जब तबलीग का सफर खत्म किया तो उन्होंने अपने आखिरी साल करतारपुर में गुजारे। यहाँ हजारों लोग उनका दीदार करने आते। गुरु नानक ने कई आजमाइशें लेने के बाद अपनी गद्दी अपने भाई लहना को सौंप दी। इसके बाद उन्होंने अपने खानदान और खादिमों को जमा किया और खुदा की हम्दो सना बयान की। फिर तमाम मजमे ने ऐसा ही किया। इतने में बाबा गुरु नानक मुराकबे में चले गए और इसी हालत में उनका विसाल हुआ, जिसके बाद उनके हिंदू और मुसलमान मुरीदों में झगड़ा हो गया। हिंदू इस बात के दावेदार थे कि बाबा हिंदू थे, इसलिए उनकी अर्थी को नजर आतिश किया जाएगा, जलाया जाएगा। मुसलमान इस बात के दावेदार थे कि बाबा जी मुसलमान हैं, उन्हें कई बार नमाज अदा करते हुए भी देखा गया है और इसके चश्मदीद गवाह भी मौजूद हैं। लिहाजा हम उन्हें बाकायदा नमाज जनाजा पढ़कर दफन करेंगे। करीब था कि बाबा जी की तस्वीर के मसला पर हिंदू मुसलमान फसाद बर्पा हो जाता और खून खराबा तक नौबत पहुंच जाती कि तहसीलदार परगना सकरगढ़ ने मौका पर पहुंचकर बीच बचाव करवा दिया। तहसीलदार ने इलाके के मुसलमानों की एक खुफिया मीटिंग बुलाई और कहा कि तुम लोग आधी रात के वक्त बाबा जी की मैयत को चुपके से उठा लो और 15-20 चुनिंदा मुसलमान बाबा जी की नमाज जनाजा पढ़कर उन्हें खामोशी से दफन कर दें। तहसीलदार ने तजवीज पेश की कि सुबह के वक्त ये मुअत्तर रेशमी चादर चारपाई पर डाल दें और शोर मचा दें कि बाबा जी की मैयत को परमात्मा ने आकाश पर बुला लिया है और ये मुअत्तर चादर भेज दी है। इस चादर को 2 टुकड़े करके हिंदू और मुसलमान आपस में बांट लें। मुसलमान चादर को दफन कर दें और हिंदू इसे नजर आतिश कर दें। चुनांचे ऐसा ही हुआ। तहसीलदार की ये स्कीम कामयाब रही। हिंदुओं को इल्म ना हो सका कि बाबा गुरु नानक दफना दिए गए हैं। वल्लाहु आलम व रसूलहू। नाज़रीन किराम, अगर आज की आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।